हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। होपफुली ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मुकुल गोयल एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एनाटॉमी। हम लोग जो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो पढ़ रहे हैं। हमने अपना नया टॉपिक शुरू कर दिया था। एक लेक्चर हम देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। वहाँ पे मैंने कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको बताए थे। अभी आपको वो रिवाइज भी करा दूंगा। तो जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी। इसमें क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ विद इन अ मिनट। हम लोग पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एनाटॉमी, ठीक है। अब मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि सबसे पहले तुम्हें इंट्रोडक्शन आना चाहिए किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तुम्हारी बॉडी में दो तरीके की इंटेस्टाइन्स होती हैं, एक होती है स्मॉल, एक होती है लार्ज। तो थोड़े से स्मॉल के बारे में तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसका क्या फंक्शन होता है, वो कितनी बड़ी होती है, सब कुछ कैसे होता है। उसी में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स, ठीक है। पहला होता है डिडनम, दूसरा होता है जिजनम एंड थर्ड वन इज इलियम, ठीक है। अभी जो डी, जे, आई, ये तीनों खुद एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये इससे कनेक्ट होता है, डिडनम जिजनम से कनेक्ट होता है, और जिजनम इलियम से कनेक्ट होता है, और एक बड़ी इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन कर देते हैं। उस पूरी इंटेस्टाइन को ही बोलते हैं तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने तुम्हें बताया था उसमें हमारा जो डिडनम है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। देन जिजनम, देन एलियन। हमें इन तीनों की एनाटॉमी पढ़नी है अच्छे से, इनके फीचर्स पढ़ने हैं, कुछ रिलेशंस के बारे में बात करनी है। तो हम आज अपना जो टॉपिक पिक करने वाले हैं वो है तुम्हारा डिडनम एनाटॉमी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने बेसिक लेक्चर देख लिया था। अभी जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो भाई एक बार वो जाके देख लो। बहुत सारे जो डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स के रह जाते हैं, जो हमें लगता है कि भाई ये सारे पॉइंट्स हैं जो मिस कर जाते हैं, है ना, वो सब मैंने वहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करी है। तो मेरे अकॉर्डिंग ना जो एनाटॉमी है वो एक फ्लो में आनी चाहिए, एक वे में आनी चाहिए। अगर आप बीच में ब्रेक लगा लगा के चीज़ों को सीखोगे तो एक फ्लो नहीं बन पाएगा, तो चीज़ें समझ नहीं आती, वहीं पे डाउट क्लियर नहीं होते, है ना। तो पहले तुम ये जानो कि व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब तुम कहोगे सर हमें पता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो, बट फिर भी जाके रिवाइज करो। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, और तुम्हें आगे के बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के ये पार्ट्स के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक सीरीज बनाती हैं, तो वो तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं डिडनम एनाटॉमी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये मैंने कंटेंट बता दिया था किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें क्या क्या टॉप कंटेंट पढ़ना है। तुम्हें इंट्रोडक्शन आना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, तुम्हें डिडनम एनाटॉमी आनी चाहिए, जिजनम की एनाटॉमी आनी चाहिए, और लास्ट में इलियम की एनाटॉमी आनी चाहिए। सबसे पहले हम पिक कर रहे हैं आज अपना डिडनम एनाटॉमी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। कोई वीडियो कोई भी लेक्चर तुम्हारा मिस होना नहीं चाहिए डिडनम पे। क्वेश्चन आता ही आता है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम तुम पढ़ने बैठते हो तो कुछ टॉपिक्स बहुत एकदम फेमिलियर टाइप के होते हैं, मतलब उससे ना वो कह सकते हो वो तुम्हारे ना एग्जामिनर को वो बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ ना कुछ डालेगा। जैसे स्टमक, ठीक है, तुम्हारा डिडनम, तुम्हारा जो लिवर, ये कुछ, और पेनक्रियाज, ये कुछ ना बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ देता ही देता है, तो इसको कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। बाकी मैंने ये डायग्राम तुम्हें दिखा दिया था। ये बॉडी में देखो स्टमक होता है, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है पूरी। जो ये पर्पल कलर से दिखाई है डेट इज डिडनम, और ये ग्रीनिश कलर की है जिजनम, और ब्लूइश कलर की है एलियन, ठीक है। तीनों मिलके क्या बना देती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आज हम क्या बात करते हैं, तो ये वाली बात भी हमारी हो चुकी थी, इंट्रोडक्शन अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जाके आप लेक्चर देख सकते हो, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे, कौन सा, डिडनम एनाटॉमी। इवन मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में तुम्हें ये भी बता दिया था कि डिडनम एनाटॉमी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर भी स्टिल मैं 1 मिनट के अंदर आपको बता देता हूँ कि डिडनम एनाटॉमी में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये जो कंटेंट वाला जो पोर्शन होता है सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये तुम्हें समझ आता है कि भाई तुम्हें कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, ठीक है। चलो, तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिडनम तुम्हें आना चाहिए, डिडनम क्या होता है वो पता होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडनम आना चाहिए, सेकंड पार्ट ऑफ डिडनम आना चाहिए। देखो जब तुम डिडनम पढ़ोगे, मैं तुम्हें आपको बता देता हूँ, डिडनम के 4 पार्ट्स होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? डिडनम, जिजनम, इलियम। और मैं अगर डिडनम की बात करूँ उसके 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। इन फोर चारों पार्ट के तुम्हें दो दो चीज़ें आनी चाहिए। क्या क्या आनी चाहिए? एक तो इनके बारे में तुम्हें एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा इनके रिलेशंस पता होने चाहिए।
सभी के सेम पता होने चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स रिलेशन, एक्सटर्नल फीचर्स रिलेशन, एक्सटर्नल फीचर्स रिलेशन, इतना करने पे तुम्हारा टॉपिक डिडनम खत्म हो जाएगा। इससे बाहर एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछता है, ठीक है। और लास्ट में तुम याद कर लो ब्लड सप्लाई। अगर तुमने मेरी वीडियोस डिटनम की देख ली, 100% श्योरिटी है कि तुम्हारा ये क्वेश्चन कोई भी रुकेगा नहीं, कोई भी एमसीक्यू नहीं रुकेगा। मैंने सारे मोस्ट प्रोबेबल वाले एमसीक्यू में पूछी जो जाती हैं चीज़ें, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर करा है। जहाँ से मुझे लग रहा है कि एमसीक्यू यहाँ से पिक हो सकता है, वो सब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पे पिक करे हैं, ठीक है। तो मैं टॉपिक एकदम टिप्स पे हो जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब तुम बस पढ़ते चलो। तो इंट्रोडक्शन में कंटेंट में क्या पढ़ना है, पहला तो इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ डिटनम, एक्सटर्नल फीचर्स एंड रिलेशन। सेकंड के भी एक्सटर्नल फीचर्स रिलेशन, थर्ड के भी एक्सटर्नल फीचर्स रिलेशन, फोर्थ के भी एक्सटर्नल फीचर्स रिलेशन, और लास्ट में ब्लड सप्लाई ऑफ होल डिटनम। ये किसी भी एक पार्ट की नहीं है, ये है होल डिटनम की, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं हमें जो डिटनम के अंदर कवर करने हैं, ठीक है। चलो कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट डिटनम, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक डायग्राम बता देता हूँ, जिससे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो डायग्राम मैं बहुत बार आई थिंक बना चुका हूँ। जब मैं बनाऊंगा तो आपको समझ भी आ जाएगा। ये डायग्राम तो हम बहुत बार, चाहे रेस्पिरेशन पढ़ते हैं या फिर कुछ ना कुछ, तो ये वाला बंदा तो हम बनाते बनाते हैं, ठीक है। ये तो मैं पता है बकल कैविटी, और ये हो गई तुम्हारी नसल कैविटी, यहाँ से फेरिंग्स होता है, ठीक है। हम बनाएंगे यहाँ पे ईसोफेगस, हमारा यहाँ पे ट्रैकिया से कोई मतलब लेना देना है ही नहीं, ठीक है। सपोज करो एक ट्यूब यू, एक एक मिनट थोड़ा ज़्यादा आगे बन गया। ये दो ट्यूब्स डिवाइड हो जाती हैं, हमारा मतलब है बस ईसोफेगस से, ठीक है। अब देखो, ये जो ईसोफेगस होता है, ये क्या है, ईसोफेगस, ठीक है। ये ईसोफेगस तुम्हें पता है किसके साथ अटैच होता है, ये अटैच होता है तुम्हारे स्टमक के साथ, ठीक है। ये हो गया स्टमक, ठीक है। स्टमक की एनाटॉमी तो हम तुम्हें अब टिप्स पे होगी, जिनको भी नहीं है भाई जाके वीडियो देखो। मैंने सारी वीडियोस इतने फॉर्मल वे में, इतने अच्छे वे में तुम्हें अरेंज करके दे रखी हैं। मतलब मेरे चैनल की जो सबसे अच्छी बात यही है भाई, देखो मैं भी यूट्यूब से पढ़ा हूँ बहुत सारी चीज़ें, नो डाउट सब लोग पढ़ते हैं, मैं भी यूट्यूब से पढ़ा हूँ अपने टाइम पे। चाहे नीट के टाइम पे कह लो या फिर 11th 12th कह लो, इवन हम लोग अपने कॉलेज टाइम में भी पढ़ते थे यूट्यूब से, ठीक है। अब बात क्या होती है ना, कुछ कंटेंट हमें पसंद आते हैं, कुछ कंटेंट हमें पसंद नहीं आते। जो कंटेंट पसंद नहीं आते, तो वो यूट्यूबर्स क्या पूरा कंटेंट सीरीज वाइज अच्छे से मैनेज करके डालते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जिनका कंटेंट हमें पसंद आता है, तो यार उनमें हमें वीडियोस नहीं मिलती थी, तो सबसे बड़ा हैप्टिक भी होता था। तो मैंने तुम्हारे लिए क्या करा है ना, कि एक तो कंटेंट बहुत अच्छे से डिजाइन करा है, सबसे पहली बात। दूसरा ना, मैंने पूरी कोशिश करी है कि तुम्हें हर चीज़ समझ आनी चाहिए। तीसरा, मेरे चैनल पर अगर तुम आ रहे हो ना, तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हें बस क्या करना है, तुम जाओ मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करो, वहाँ पे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रॉपर चैप्टर वाइज सारी प्लेलिस्ट है। उनके अंदर तुम्हारी वीडियोस वो भी सीरियल वाइज दी हुई हैं। मतलब तुम वहाँ देखोगे लेक्चर नंबर 1 2 3, इवन उन वीडियोस के पैम्पलेट पे तुम्हें, थंबनेल पे तुम्हें ये भी दिख जाएगा कि हमने इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करे हैं। अगर बाई चांस तुम्हें ऐसा हो कि भाई मुझे ये टॉपिक नहीं पढ़ना, ये मेरा अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, मुझे दूसरा पढ़ना है, तो आप थंबनेल से देख सकते हो कि इस वीडियो में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है। तो मैंने तुम्हारे लिए सारी चीज़ें डिज़ाइन इस तरीके से करी है। मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई तुम्हें कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा स्टमक। अब इस दो, ये स्टमक जो होता है वो ऊपर से किसके साथ कनेक्ट है, ईसोफेगस के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये नीचे वाला जो पार्ट है स्टमक का, वो किसके साथ कनेक्ट होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट से कनेक्ट होता है, जिसको तुम बहुत अच्छे से अब जानते हो, किसको, उसको बोलते हैं डिडनम। क्या बोलते हैं, डिडनम, ठीक है, सी शेप, इसको बोलते हैं हम डिडनम। तो डिडनम का अपर एंड किसके साथ कनेक्ट है, लोअर एंड ऑफ स्टमक के साथ। और डिडनम का लोअर एंड किसके साथ कनेक्ट होता है, लोअर एंड में आपको अभी बताता हूँ, ये कनेक्ट होता है बेटा तुम्हारे जिजनम के साथ। किसके साथ, जिजनम। और जिजनम कैसा होता है, इस तरीके से कॉइल्ड होता है। तुम देखो, ये तो शी शेप हो गया, डिडनम इज शी शेप, और जिजनम कैसा है, ये कॉइल्ड है। और जिजनम का जो अपर पार्ट है, ये क्या है, जिजनम। तो जिजनम के भी दो पार्ट्स हो गए, एक तो हो गए अपर पार्ट, और एक हो गया लोअर पार्ट, ठीक है। इसके भी दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया अपर पार्ट, बहुत आराम से समझो, एक हो गया लोअर पार्ट। और स्टमक के भी दो पार्ट हो गए, एक हो गया अपर पार्ट और एक हो गया लोअर पार्ट। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर आप क्या बच्चों वाली चीजें बता रहे हो, पर बेटा मैं जानता हूँ ना तुम्हें कहाँ पे क्या डाउट हो सकता है, ठीक है। तीनों के अपर पार्ट लोअर पार्ट, अपर पार्ट लोअर पार्ट होते हैं, ठीक है। अब सुनो, स्टमक का अपर पार्ट किससे कनेक्ट होता है,
ईसोफेगस से। लोअर पार्ट किससे कनेक्ट होता है? अपर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से। और वो अपर पार्ट कौन सा होता है वो मैं तुम्हें नाम बाद में बताऊंगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का भी वो कौन सा पार्ट होता है? फर्स्ट पार्ट। मतलब हम कह सकते हैं स्टोमक का जो लोअर पार्ट होता है वो अपर पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है, ठीक है। अभी तुम इतना डीप में मत जाओ, बस तुम यहाँ पे ये चीज समझो कि जो स्टोमक का लोअर पार्ट है वो अपर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के भी दो पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट किससे कनेक्ट होता है? भाई स्टमक के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। समझ आ रहा है? और तुम्हारा लोअर पार्ट किसके साथ कनेक्ट होता है? वो तुम्हारा जिजनम के साथ कनेक्ट होता है। जिजनम के भी दो पार्ट्स हो गए। जिजनम का अपर पार्ट किसके साथ कनेक्ट होता है? डिडनम के साथ कनेक्ट हो रहा है, तुमको डायग्राम में सब दिख रहा होगा, ठीक है। और लोअर पार्ट किसके साथ कनेक्ट होता है? इलियम के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। अभी तुम इसमें कोई डाउट कर मत लेना बिल्कुल भी, इसको बहुत सिंपल रखो। स्टमक का अपर पार्ट किससे कनेक्ट होगा? ईसोफेगस से। लोअर पार्ट किससे कनेक्ट होगा? डिडनम से। सिंपल रखो। अभी हम डिडनम का कौन सा पार्ट से वो हमें कुछ देखना ही है। डिडनम का अपर पार्ट किससे कनेक्ट होगा? स्टमक से। लोअर पार्ट किससे कनेक्ट होगा? जिजनम से। जिजनम का अपर पार्ट किससे कनेक्ट होगा? डिडनम से। और लोअर पार्ट किससे कनेक्ट होगा? इलियम से। अब आप कहोगे सर इलियम का भी ऐसी बता दो, बिल्कुल बता देता हूँ। अब देखो दूसरी बात, डिडनम की शेप कैसी बनाई है मैंने यहाँ पे? सी शेप। और जिजनम की शेप कैसी है? कॉइल्ड, मुड़ी हुई, ठीक है। उसके बाद अब मैं बना देता हूँ क्या? इलियम। इलियम बना देता हूँ मैं आपका ब्लू कलर से। अब देखो इसको बोलते हैं क्या? इलियम। इलियम के भी अब दो पार्ट होंगे, कौन कौन से? अपर पार्ट, लोअर पार्ट, ठीक है। अब देखो ये है जैसे इलियम का लोअर पार्ट, ठीक है। अब ये जो अपर पार्ट है वो किससे कनेक्ट होता है? वो होता है तुम्हारे जिजनम से। और लोअर पार्ट किससे कनेक्ट होता है? ये होता है तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से कनेक्ट होता है वो अभी तुम मत जानो, अभी ज्यादा डीप में मत जानो, बस अभी बेसिक बेसिक चीजें जानो, है ना। यहाँ से तुम्हारा इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन जाती है, तो इसके साथ ये तुम्हारा कनेक्ट हो जाता है। समझ आ गया? ये बेसिक रूल समझो कि कौन किसके साथ कनेक्शन बना रहा है। अगर तुमने ये समझ लिया तो चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। अब सेम बात इसी की तरह, डिडनम इज सी शेप, जिजनम इज कॉइल्ड, तो इलियम की शेप कैसी होगी? सुपर कॉइल्ड। मतलब जो तुम्हारा डिडनम है वो सी शेप का होता है, जिजनम इज कॉइल्ड होता है, और इलियम तुम्हारा सुपर कॉइल्ड होता है। ये हमारी शेप होती है कुछ, ठीक है। ये बहुत बेसिक बात थी, 9th-10th वाले बच्चों की बात थी। बट वो होता है ना कि हमें कभी कभी बेस उठा के चलना चाहिए, तभी हम एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। अब तुम्हें मैं अगर एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा तो तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमने अभी 5 मिनट लगाई है ना, ये हमारे आगे आने वाली 50 मिनट के बराबर हो जाती है, ठीक है। चलो यही पढ़ाने का तरीका रहता है देखो हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं डिडनम की एनाटॉमी, उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलो, इट इज द फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने पहले बोला स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3, डिडनम, जिजनम, इलियम। तो उसमें सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होता है? तुम्हारा डिडनम, ठीक है। इट बिगिंस एट, अब देखो अब तुम्हें यहाँ पे ना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अगर इसको हाइड भी कर दूं ना तो तुम बता दोगे कहाँ से बिगिन होता है और कहाँ पे एंड होता है, ठीक है। इट बिगिन एट स्टमक, पाइलोरस ऑफ स्टमक। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया जो मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया था, तुम्हें मैंने ये तो बता दिया कि जो तुम्हारा डिडनम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो वो किससे कनेक्ट होता है? ऊपर से। अपर पार्ट उसका डिडनम का किससे कनेक्ट होता है? स्टमक के साथ। ये तो मैंने तुम्हें अभी बता दिया था, पर मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि स्टमक के भी किस पार्ट से कनेक्ट होता है, तो वो होता है पाइलोरस से, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर पाइलोरस कौन सा पार्ट होता है स्टमक का? तो भाई देखो मैं तुम्हें ना ये ज्यादा चीजें नहीं बता सकता क्योंकि ये पूरा स्टमक का टॉपिक है। बस तुम एक तरीके से ये सोचो, ये जो पोर्शन है ना, ये लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक, इसको बोलते हैं पाइलोरस। पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टमक, बस इतना जानो। इसी से तुम्हारा आगे सी शेप का डिडनम का अपर पार्ट कनेक्टेड होता है, ठीक है। बाकी तुम्हें अगर कोई डाउट है तो जाके स्टमक वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इट बिगेन एट द पाइलोरस ऑफ स्टमक, मतलब वहां से शुरू होता है। एंड एट द डिडनोजिनल फ्लेक्सर वेयर इट कंटिन्यू इन द जिजनम। अब मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि जो तुम्हारा डिडनम है जो इस तरीके से शी शेप का होता है, उसका जो अपर पोर्शन है
वो तुम्हारा किससे कनेक्ट होता है, स्टमक के साथ, जो मैंने तुम्हें अभी पीछे बताया था। और जो उसका लोअर पोर्शन है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, जिजनम के साथ। बट मैंने आपको ये नहीं बताया था कि डुडनम के भी किस पार्ट से कनेक्ट होता है, जिजनम के भी किस पार्ट से कनेक्ट होता है। तो डुडनम के कौन से पार्ट से कनेक्ट होता है ये हमने जान लिया, कौन सा, पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक, ओ सॉरी, नॉट डुडनम का पार्ट, इट्स अ स्टमक पार्ट। तो मैंने आपको बता दिया था कि डुडनम का जो अपर पार्ट होता है, देखो कोई डाउट रखो मत, ये हो गया अपर पार्ट और ये हो गया लोअर पार्ट। अपर पार्ट किसके साथ कनेक्ट होता है, स्टमक के साथ। और अपर पार्ट स्टमक के किस पार्ट से कनेक्ट होता है, पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टमक से कनेक्ट होता है। पहला डाउट क्लियर हो गया। दूसरा बात करते हैं, ये जो तुम्हारा जिजनम होता है इससे भी कहाँ से कनेक्ट होता है, तो देखो ये कह रहा है एंड एंड, मतलब किसका एंड, डिडनम का, वो डिडनोजिजनल फ्लेक्सर वियर इट कंटिन्यू एज ए जिजनम। देखो वो कनेक्ट होता है जिजनम जिजनम के साथ, बट कैसे कनेक्ट होता है, ये है तुम्हारा डिडनम, ठीक है। यहाँ से वो किसके साथ कनेक्ट होगा, पाइलोरस ऑफ स्टमक के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वो किसके साथ कनेक्ट होता है, यहाँ से कनेक्ट होता है वो तुम्हारे इस तरीके से जिजनम के साथ। एक मिनट, थोड़ा सा गलत बन गया है, किसके साथ कनेक्ट होता है तुम्हारे, जिजनम के साथ, ठीक है। पर वो कुछ और भी बोल रहा है, वो ये बोल रहा है डिडनोजिजनल फ्लेक्सर, सर इसने कुछ नया नाम दे दिया है। तो भाई सिंपल सी बात है, कोई भी इसमें सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ से तुम्हारा जो जिजनम कनेक्ट होता है, जिसको मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से सुपर कॉइल्ड होता है। वहां पे ये जो जुजनम और डुडनम जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो एक बेंडिंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं, मतलब जहाँ पे तुम्हारा डुडनम खत्म हो रहा होगा और जुजनम शुरू हो रहा हो वहां पे एक बैंड बन जाता है। ये हो गया तुम्हारा डुडनम पार्ट और ये हो गया तुम्हारा जिजनम पार्ट। यहाँ से तुम्हारा नीचे जिजनम जाएगा और इधर आ रहा है तुम्हारा डिडनम। तो वहां पे क्या बन जाता है, एक बैंड बन जाता है, ठीक है। कौन सा बैंड, ये जो बैंड है, इस बैंड को बोल देते हैं क्या, डिडनो जिजनल फ्लेक्सर। ये एक ऐसा बैंड होता है जहां से तुम्हारा डिडनम खत्म होता है और जिजनम शुरू होता है। तो इसने यही बोला है। अब हम इस लाइन को पढ़ेंगे तो अब तुम्हें बहुत जल्दी समझ आएगा कैसे। देखो, इट बिगेन, इट के बारे में कौन बोल रहा है, इट के बारे में बोल रहे हैं हम, किसके बारे में, डिडनम के बारे में। डिडनम जो होता है तुम्हारा वो पाइलोरस ऑफ स्टोमक से तो शुरू होता है और एंड कहाँ पे होता है, डिडनोजिजनल फ्लेक्सर। और कहाँ पे खत्म हो जाता है, डिडनोजिजनल फ्लेक्सर पे। ये देखो यहाँ पे तुम्हारा ये खत्म हो गया, ये दूसरे कलर से, यहाँ पे तुम्हारा ये डिडनम यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, एंड एट डिडनोजिजनल फ्लेक्सर वेयर इट कंटिन्यू टू जिजनम। उसके बाद ये डिडनोजिजनल फ्लेक्सर आ जाता है, उसके बाद तुम्हारा जिजनम शुरू हो जाता है। मतलब तुम समझ सकते हो डिडनोजिजनल फ्लेक्सर इज लाइक अ मिडिल पॉइंट। जो डिडनम जहाँ पे खत्म होता है, जिजनम तुम्हारा शुरू होता है, वो बेंड होता है, एक वो मोड होता है। जैसे गाड़ी जब यूटर्न, एक ही लेफ्ट साइड है एक ही राइट साइड है, बहुत अच्छे से समझो। ये लेफ्ट साइड को समझो डिडनम, इसको समझो जिजनम। तो यहाँ से जब कार हमारी डिडनम से जिजनम पे जाती है, मतलब लेफ्ट रोड से राइट रोड पे जाती है, तो वो यू टर्न लेती है ना। तो इसी यू टर्न को हमने क्या बोल दिया, डिडनो जिजनल फ्लेक्सर। अब तुम मुझे ये बताओ, गाड़ी तुम्हारी ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, गाड़ी तुम्हारी लेफ्ट साइड में चल रही है, ठीक है। अब तुम्हें राइट साइड में आना है, तो वो एक ये टर्न जो लेती है, इस टर्न को मैं किस में गिनूंगा, क्या लेफ्ट साइड में गिनूंगा, क्या राइट साइड में गिनूंगा, नहीं यार, ये तो एट अ मिड पॉइंट हो गया ना, जहाँ से तुम्हारा लेफ्ट रोड खत्म हो रहा है और राइट वाला शुरू हो रहा है। तो उस मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डिडनोजिजनल फ्लेक्सर। आई होप तुम्हें अब समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो दूसरी बात, इट इज शी शेप ट्यूब, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ये शी शेप का होता है डिडनम। जिजनम तुम्हारा होता है वो कॉइल्ड होता है और इलियम तुम्हारा होता है सुपर कॉइल्ड होता है। देखो मैं क्या सोच के चलता हूँ कि तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है। अभी तुमको थोड़ी सी स्पून फीडिंग की आदत है ना। तुम लोग अभी नीट वगैरह दे के आए हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी मैं मान रहा हूँ कि तुम्हें स्पून फीडिंग की आदत है, तो मैं तुम्हें हर चीज़ बहुत क्लियरली डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें कोई भी एनाटॉमी में कोई भी प्लस मतलब माइनस रहे ही ना, प्लस ही प्लस रहे, ठीक है। चलो, बाकी किसी को यार बोरिंग लग रहा हो कि सर बहुत ज़्यादा डीप, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों वाली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो आप यार 2x पे देख सकते हो। बट मेरा ना ये रहता है कि मेरे पास अगर 50 बच्चे हैं, उसमें से 49 बच्चे बहुत उससे चल रहे हैं जिसको एडवांस लेवल का भी आता है। अगर एक बच्चे को भी कम आता है तो यार मेरे को उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं तो आप 2x पे देख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, इट इज़ अ लेंथ, लेंथ की बात करते हैं ना। तो इसकी जो लेंथ होती है सिर्फ डिडनम की, वो होती है 25 सेंटीमीटर, और इंचज में अगर मैं बात करूँ तो ये 10 इंच का होता है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये सबसे शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था।
जिजनम और इलियम इससे बड़े होते हैं, है ना। शेप की बात करें, बहुत बार आ गया, सी शेप होता है। और ये कह रहा है लूप अराउंड द हेड ऑफ द पेनक्रियास, बताने की भी जरूरत नहीं यार, पेनक्रियास तो हम पढ़ा के आ चुके हैं, हमें पता है यहाँ पे तुम्हारा इस तरीके से पेनक्रियास लगा रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लोकेशन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेजेंट, लोकेशन नंबर 1, प्रेजेंट इन अपर एब्डोमिनल रीजन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है। सेकंड लोकेशन की अगर हम बात करें, प्रेजेंट इन एपिगेस्ट्रम एंड अम्बलाइकल रीजन, जो ये एक एपिगेस्ट्रम रीजन हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया अम्बलाइकल रीजन, इन दोनों में कुछ इस तरीके से तुम्हारा डिडनम होता है, ठीक है। ये 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमन होते हैं भाई, जिसने भी वीडियो नहीं देखी जाके देख लो। अगर मेरी छोटी छोटी चीजें दोबारा से अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो हमारी वीडियो 2-2 3-3 घंटे की खींची जाएगी, है ना। चलो, हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं फंक्शन की। तो ये क्या करता है, रिसीव करता है फूड को फ्रॉम स्टमक से, सिंपल सी बात है, स्टमक के साथ कनेक्ट होता है तो फूड जो स्टमक से तुम्हारे डिडनम में ही आएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। दूसरा, रिसीव करता है बाइल को फ्रॉम लिवर के साथ, और रिसीव करता है पेनक्रियाटिक जूस को फ्रॉम पेनक्रियास के, बिल्कुल अभी जानिए, और हेल्प करता है डाइजेशन में। अब देखो, इस वाली बात को मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, है ना। देखो, यहाँ से ऊपर तो तुम्हारा स्टमक है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे क्या लगा रहता है तुम्हारा, पेनक्रियास लगा रहता है, ठीक है। तो पेनक्रियास अपनी सिक्रीशन यहाँ डालती है, और यहाँ पे होता है तुम्हारा लिवर, लिवर भी क्या करता है, अपनी सिक्रीशन यहीं से डालता है। तो लिवर ने अपना बाइल जूस यहाँ पे सिक्रीट कर दिया, और पेनक्रियाटिक ने अपना पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर दिया, और जो तुम्हारा फूड है वो तुम्हारा स्टमक से होते हुए यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या है, फूड, ये है तुम्हारा बाइल, ये है तुम्हारा पेनक्रियाटिक जूस। अगर तुमको फिजियोलॉजी आती है तो तुम्हें पता है, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस दोनों ही मिलके क्या कराते हैं, तुम्हारा डाइजेशन, ठीक है। और डिडनम में तुम्हारा क्या होता है, डाइजेशन। तो मैंने यही तो बोला है, इट रिसीव द बाइल एंड लिवर, इट रिसीव बाइल फ्रॉम लिवर, सॉरी, है ना। तो लिवर से बाइल भी यहाँ पे आता है, पेनक्रियाटिक जूस से पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस भी इधर आता है, और दोनों मिलके क्या करा देते हैं, डाइजेशन। तो हमने एक बार में तीनों पॉइंट कवर कर लिए, ठीक है। बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ डिडनम के, डिडनम के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। डिडनम के 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है। अगर इनके नाम भी होते हैं, फर्स्ट पार्ट के अलावा क्या नाम होता है, ठीक है, वो उस तरीके से नेम भी होते हैं। अब क्या होता है, फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं तुम्हारा सुपीरियर पार्ट, सेकंड पार्ट को बोलते हैं तुम्हारा डिसेंडिंग पार्ट, थर्ड पार्ट को बोलते हैं तुम्हारा हॉरिजेंटल, एंड फोर्थ को बोलते हैं असेंडिंग पार्ट। ये है डायग्राम। इस डायग्राम को मैं बताने से पहले आपको मैं खुद से बनाना चाहूंगा तुम्हें, ताकि ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो पहली बात जानो कि जो ये डिडनम होता है वो शी शेप का होता है, तो हमें बनाना है शी शेप। तो ये हो गया तुम्हारा बच्चे सी शेप का डिडनम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बोल दूं, सी शेप, ठीक है। अब देखो, यहाँ से लेके और तुम्हारा यहाँ तक, ये टोटल है फर्स्ट पार्ट, ये है तुम्हारा टोटल सेकंड पार्ट, ये है तुम्हारा थर्ड पार्ट, और ये है तुम्हारा फोर्थ पार्ट, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट थर्ड पार्ट, ये कंप्लीट फोर्थ पार्ट, और ये कंप्लीट सेकंड पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें और दिखाओगे, यहाँ पे तुम्हें 2 चीज़ें और समझ आ रही होगी। तुम यहाँ पे देखोगे 90 डिग्री का जो एंगल है 2 जगह बन रहा है, एक तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ बेंडिंग पे, भाई ये इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, एक बेंडिंग पे 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। तो जो हमारी बेंडिंग्स होती हैं, जो 90 डिग्री की बेंडिंग्स हैं, तो यहाँ भी बन रहा है बेंडिंग, तो सॉरी 90 डिग्री का एंगल नहीं है यहाँ पे, पर बेंडिंग तो यहाँ भी आ रही है, पर हमें वो बेंडिंग देखनी है जो प्रॉपर 90 डिग्री पे आ रही है। तो उन बेंडिंग्स के हमने नाम दिए हैं। जैसे ये वाली जो बेंडिंग है इसको बोलेंगे हम सुपीरियर, सुपीरियर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ऊपर है, सुपीरियर डिडनल फ्लेक्सर, या फिर बोल दो बेंडिंग। इसको बोलेंगे इंफीरियर डिडनल फ्लेक्सर। दोनों बेंडिंग्स को तुम कहोगे सर इसको भी नाम दे दो आप, भाई मैं इसको नाम नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि ये हमारी बेंडिंग 90 डिग्री पे नहीं है, तो हमारे साइंटिस्ट ने इसको नेम ही नहीं करा, ठीक है, सिर्फ इन दोनों के नेम करें। उसके बाद एक और नेम करा है, कहाँ, किसका नेम करा है, ये जो बेंडिंग है जो मैंने आपको बताया था, जहां से तुम्हारी तुम्हारी कौन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से शुरू हो जाता है तुम्हारा जिजना। तो मैंने तुम्हें अभी भी बहुत बहुत बोल बोल के बताया था कि भाई जहाँ पे तुम्हारा डिडनम खत्म होता है और जिजनम तुम्हारा शुरू होता है, क्या बोलेंगे इसको,
जिजनम, तो उनके बीच में एक बेंडिंग होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक यू पॉइंट होता है। उसी यू पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसी बेंडिंग में उसी फ्लेक्सर को क्या बोलते हैं, डिडनो जजनल फ्लेक्सर। ठीक है, तो मतलब हमने पूरे डायग्राम में क्या देखा, हमें पूरे डायग्राम में दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो सी शेप का होता है इस तरीके से, ठीक है, ये होता है तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, ये होता है सेकंड पार्ट, ये होता है थर्ड पार्ट, और ये होता है फोर्थ पार्ट। और दो बेंडिंग्स के नाम याद होने चाहिए, सुपीरियर डिडनल फ्लेक्सर, इंफीरियर डिडनल फ्लेक्सर, ये दोनों हो गई 90 डिग्री पे। और एक यहाँ पे ये फ्लेक्सर होता है, ये भी बेंडिंग होती है, जहां से तुम्हारा डिडनम एंड होता है और जिजनम शुरू होता है, तो इसको बोलते हैं डिडनो जिजनल फ्लेक्सर। अब बस हमारी ये वाली बेंडिंग बची, इसको तुम कोई भी नाम नहीं दोगे, तुम बस ये सोच के चलना भाई ये सूडो बेंडिंग है एक तरीके से, क्योंकि ये 90 डिग्री पे नहीं थी तो साइंटिस्ट ने कोई नेम ही नहीं दिया। वरना बच्चों का बहुत मन करता है कि सर इसको भी कोई नाम दे दो, भाई नहीं देना, हमें अपने हिसाब से नहीं चलना, हमें बुक के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, आगे डायग्राम चलो, अब हम अपनी इस डायग्राम को समझ लेते हैं उसी को। ये है एक मिनट, हाँ, ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। मैंने चारों पार्ट्स को अलग अलग कलर से तुम्हें दिखाया है। उसका फर्स्ट पार्ट जब सेकंड पार्ट में कन्वर्ट होता है तो एक बेंडिंग आती है, मतलब इसको वही समझना, राइट रोड को लेफ्ट रोड में जाना है हमें, एक लेन को से दूसरे लेन में लेके जानी है अपनी कार को, तो क्या करना है, हमें यू टर्न लेना है ना, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, एक यू टर्न आता है, बेंडिंग पॉइंट आता है, तो उसी को बोलते हैं फ्लेक्सर। तो सुपीरियर डिडनल फ्लेक्सर, इंफीरियर डिडनल फ्लेक्सर, ठीक है। और यहाँ पे हमें कोई बेंडिंग नहीं है अच्छे से, तो इसको सूडो बेंडिंग है, इसको कोई नाम नहीं देना। बट हाँ, यहाँ पे बेंडिंग आती है, यहाँ पे बेंडिंग प्रॉपर आती है, यहाँ से डिडनम से जिजनम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये शी शेप का होता है। होपफुली तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या कवर करा है, हमने डिडनम एनॉटमी देखी, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ डिडनम, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। इनका हमें क्या देखना है, चारों पार्ट्स के हमें दो चीजें आनी चाहिए, एक तो एक्सटर्नल फीचर्स और एक रिलेशन। बस इतना कर लोगे, तुम्हारे चारों पार्ट्स कवर हो जाएंगे, डुडनम तुम्हारा अच्छे से कवर हो जाएगा, ब्लड सप्लाई देके डुडनम खत्म, ठीक है। चलो, ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो पार्ट्स ऑफ डुडनम वाला जो टॉपिक है वो अभी हम ना नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करते हैं। टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और जो फर्स्ट और सेकंड है उनको एक लेक्चर में कवर कर देंगे, थर्ड और फोर्थ को एक लेक्चर में कवर कर देंगे, और साथ में थोड़ी सी ब्लड सप्लाई। तो तुम्हारा क्या होगा ना, 2 लेक्चर और लगेंगे, तुम्हारा डिडनम खत्म हो जाएगा। मैं चाहूँ तो अभी भी तुम्हें पार्ट शुरू कर सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ बहुत हौच पौच हो जाएगा। अभी तुमने इंट्रोडक्शन देख लिया, बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, सिर्फ पार्ट्स को पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ डिडनम। फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट तुम्हारा इतना है, ये डायग्राम है, डायग्राम बहुत अच्छे से मैंने बनाए हुए हैं। डायग्राम तो मैं तुम्हें अच्छे से इसलिए बनाता हूँ भाई, एनाटॉमी डिपेंड्स ऑन डायग्राम एक्चुअली। तुम अगर डायग्राम को याद करते हो तो एनाटॉमी तुम्हारी हो गई है ना। और मैं हर चीज़ के डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ कि अगर भाई डायग्राम से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। सिंपल सी बात है यार, हमें सिर्फ कंटेंट ही थोड़ी रखना है, हमें ये भी पता होना चाहिए हमारी बॉडी में चीज़ें किस तरीके से अलाइन होती हैं ना। सेकेंड पार्ट ऑफ डिडनम ये है, तो ये हम टोटल अपना होपफुली कल तक कंप्लीट कर देंगे 2 पार्ट्स। और एक पार्ट्स में हम एक वीडियो में तुम्हारे थर्ड और फोर्थ पार्ट्स को कवर कर देंगे, और लास्ट में बचेगा तुम्हारी ब्लड सप्लाई ऑफ डिडनम, ठीक है। तो आज ज़्यादा लेक्चर को खींचने का कोई मतलब नहीं बनता, बहुत हौच-पौच हो जाएगा, मैं तो कर भी दूँ, और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हौच-पौच क्रिएट हो जाएगा। तो उससे अच्छा जो पार्ट्स ऑफ डिडनम वाला टॉपिक है वो हम क्या करेंगे, बाद में कर लेंगे। उससे पहले फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कोई किसी को भी किसी तरीके का ना कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डिडनम, जिजनम, इलियम, ठीक है। याद रखो, डिडनम के 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम कल के लेक्चर में अपना फर्स्ट पार्ट पिक करेंगे, ठीक है, और साथ में तुम्हारा सेकंड पार्ट भी कोशिश करेंगे कवर हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो यार एक लेक्चर और एक्स्ट्रा ही तो लग जाएगा, पर तुम्हें समझ आना चाहिए, है ना। क्योंकि डुडनम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरा थोड़ा सा टफ भी है, तो बच्चों को बहुत जल्दी समझ नहीं आता है। बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर रिलेशन 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 कैसे याद होगा, ये रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, एंटीरियर सुपीरियर, राइट लेफ्ट वगैरह बहुत सारे होते हैं। हमने उनके लिए बहुत अच्छी ट्रिक्स निकाली हैं, मतलब आपको, मुझे नहीं लगता कि हमारी वीडियो लेने के बाद कोई भी डाउट रहने वाला है। तो भाई लोग पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छे से हमारी वीडियोस देखो, है ना। तो कल के लेक्चर में ये हम कवर करेंगे, देन कोशिश करेंगे एक लेक्चर में ये हो जाएगा, ब्लड सप्लाई साथ में, तो हमारा टॉपिक डिडनम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपने चैप्टर में क्या आएंगे, जिजनम पे। तो देखो मैं तुम्हें एक बार फिर से
उसका चैप्टर का जो कंटेंट होता है वो दिखा देता हूँ। ये रहा, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कब से शुरू करें, है ना। तो देखो, हमें इंट्रोडक्शन, हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, ईसोफेगस हम पढ़ चुके हैं, 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन हम पढ़ चुके हैं, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा चल रहा है। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी चलेगा क्योंकि डिडनम, जिजनम, इलियम तीनों है, ठीक है। उसका हम अपना लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, ये भी तुम्हारा बहुत लेंथी होता है, इसमें सब होता है, सीकम होता है, अपेंडिक्स होता है, सारी चीज़ें होती हैं। मतलब हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो चीज़ हमें समझनी है ना, वो हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे सबको अच्छे से, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और लास्ट में पेरिटोनियम, इसके बाद हम अपना शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। इसके भी मैंने कुछ नोट्स अपने क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है, डिजाइन हो चुके हैं, कुछ नोट्स थोड़े बहुत तो डिजाइन हो ही चुके हैं, है ना। बाकी ये भी मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें हर चीज़ अच्छे से समझ आए, ठीक है। जो बच्चों को डाउट रहते हैं ना, वो सारे डाउट्स हम क्लियर करना चाहते हैं। जो तुम्हारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे डाउट क्लियर नहीं हो पाते, वो हम यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है। बस आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। बाकी थोड़ा सा हमें ना मोटिवेशन करने के लिए भाई लोग अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है। उसके बाद लाइक भी करा दिया करो यार, ठीक है। कमेंट भी कर दिया करो कोई अच्छे अच्छे, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। फिर भी 7017516774 कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, या फिर कोई सजेशन भी हो, ठीक है, आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। बिल्कुल आपके कोई भी डाउट क्वेरी सबको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। होपफुली तुम्हें आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।